अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर आप भी रशिया में जाके पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप ट्यूशन फीस और ये महंगी महंगी लिविंग अफोर्ड नहीं कर सकते, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिकॉज आज मैं बात करूंगी स्कॉलरशिप इन रशिया पे। वैसे तो बहुत सी स्कॉलरशिप हैं लेकिन आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली रशियन ओपन डोर स्कॉलरशिप के बारे में बात करूंगी। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि स्कॉलरशिप ऐसे नहीं होता आप लोग बस स्कॉलरशिप देखो और बस भागना शुरू कर दो अप्लाई करने के लिए। दैट्स नॉट द केस। बेसिकली आप देखते हो कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, ठीक है, आप जिंदगी में करना क्या चाह रहे हो। अब कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं वो बड़ी स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है, आप बैचलर्स करना चाह रहे हो वो स्कॉलरशिप सिर्फ मास्टर की है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें भी मैटर कर रही होती है। तो सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अपने प्रोफाइल के साथ मैच करना और फिर ये डिसाइड करना कि वेदर दिस स्कॉलरशिप इज सूटेबल फॉर यू और नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस ऐसे नहीं कि कोई फ्री की चीज़ मिल रही है तो बस हमने उसको अवेल करना ही करना है, या फिर इंटरेस्ट की फील्ड नहीं मिल रही बट कोई बात नहीं स्कॉलरशिप तो है तो हम कर लेते हैं। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर यूनिवर्सिटी को या कंट्री वाइज या हर तरीके से उसको एनालाइज कर लें और बेस्ट फिट अगर आप समझते हैं उसको अपने गोल्स के साथ, देन यू कैन गो फॉर इट एंड अप्लाई। अच्छा, अब रशियन ओपन डोर की जैसे मैंने बात की, ये स्कॉलरशिप वन ऑफ द प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप से, ठीक है, आपका 1 रुपया इस स्कॉलरशिप में नहीं लगेगा और आप बिल्कुल फ्री में रशिया जाके अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात जो स्कॉलरशिप की मुझे लगती है वो ये है कि चाहे आप बैचलर्स करना चाहते हो, चाहे आप मास्टर्स करना चाहते हो या आप पीएचडी करना चाहते हो, आप हर तरह की फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो इस स्कॉलरशिप के अंडर। क्योंकि मोस्टली स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो मोस्टली या तो बैचलर्स के लिए नहीं होती या पीएचडी के लिए नहीं होती, क्योंकि मोस्टली आपकी ना मास्टर्स की होती हैं या होती हैं तो कोई फिर सिर्फ पीएचडी वाली होती हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तीनों लेवल पे आप यहाँ जाके स्टडीज कर सकते हो, तो ये सबसे बेस्ट बात है। अगर मैं इसकी ओपनिंग की बात करूं तो ये हर साल मिड सितंबर में ओपन हो जाती है और नवंबर के एंड तक ऑलमोस्ट इसकी डेडलाइन होती है और आप इसमें इजीली अप्लाई कर लेते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें रशिया, आप ये नहीं कह सकते ऑल ओवर द रशिया आप अप्लाई करते हो। कोर्सेज पे बाद में बात करती हूँ, लेकिन इसमें 24 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं रशिया की जो टॉप क्लास वर्ल्ड रैंकिंग के हिसाब से बहुत टॉप पे होती है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती है। और आने वाले टाइम में इट इज़ एक्सपेक्टेड के मोर एंड मोर यूनिवर्सिटीज़ विल टेक पार्ट, क्योंकि ये एक तरह की आप कह सकते हो न्यू स्कॉलरशिप ही है। अभी तक इसे ऑलमोस्ट 10 ईयर्स भी नहीं हुए हैं। और कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो कोर्स ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आईटी में जाना चाहते हैं, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, एआई, मेडिसिन, या आप जाना चाह रहे हैं पब्लिक हेल्थ में कुछ करना चाह रहे हैं, तो मतलब कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो मैं आपको मतलब बताऊँ, इसमें ऑलमोस्ट आपको सारी फील्ड्स मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा सबसे मेन कंसर्न जो आपका है कि भाई आइल्स क्यों, बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ आइल्स, ये इस वक्त 50-60,000 तक पहुंच चुकी है, आने वाले टाइम पे ये 1 लाख भी क्रॉस कर रही होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल आपको आइल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली स्कॉलरशिप है, नीड बेस नहीं है, मेरिट बेस है। इस पे हर पॉइंट पे भी जो मैं आगे भी आपको बताऊंगी मेरिट ही काउंट होगा। तो आपके एकेडमिक्स का होना अच्छा है बट स्टिल इस पे ऐसे कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि मैं आपको कहूँगी 50%, 60%, 70%, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इजीली जो है ना इसमें अप्लाई करें, लेकिन कोशिश करें कि जिनके एकेडमिक्स हाई हैं तो आपका ऑब्वियसली आपका जो एक ओवरऑल वो बनेगा इसका कट ऑफ, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक सीवी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। मोस्टली इसमें जो रिकमेंडेड फॉर्मेट है वो ये है कि आप यूरोपास सीवी बनाएं, क्योंकि यूरोपास सीवी एक स्पेशल फॉर्मेट पे होती है और वही फॉर्मेट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। हम बात करते हैं बेनिफिट्स की कि भाई आपको क्यों आके स्कॉलरशिप पे रशिया में स्टडी करना चाहिए, जबकि आप अगर माइंड में ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये यूरोप साइड आपने अगर रखा हुआ है। पहली बात तो ये कि देखें टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर जिधर आप आके पढ़ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। अपना मतलब आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फ्री में आपको एजुकेशन मिलेगी, स्टेट ऑफ द आर्ट आपको फैसिलिटीज़ मिल रही होंगी। इसके अलावा आपका कोई भी यूनिवर्सिटी टेस्ट नहीं लेगी, लेकिन यहाँ पे 50-50, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़ कि यूनिवर्सिटी तो कोई इंटरव्यू या टेस्ट नहीं लेगी, लेकिन स्कॉलरशिप का टेस्ट आपको पास करना है, जो कि मैं आगे आपको अभी प्रोसीजर में बताने वाली। लेकिन यूनिवर्सिटी आपका कोई टेस्ट नहीं लेती, ठीक है। तो चिल सीन होता है आपका इसके अंदर। फिर इसके बाद आपका मंथली स्टाइपेंड है, आपकी अकोमोडेशन है, आपके मेडिकल एक्सपेंस हैं, स्टूडेंट बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। आपके वीज़ा के प्रोसेस सब ये लोग जो है ना मतलब उसको देखते हैं 100% वीज़ा रेशो के साथ। और सबसे अच्छी बात कि जो यहाँ पे कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं वो या तो रशियन में हो रहे हैं या इंग्लिश में। ऑब्वियसली रशियन कौन ही पढ़ेगा, तो आप इंग्लिश में अपने कोर्सेज आराम से परसू कर सकते हो, ठीक हो गया।
अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो इनका अपना एक पोर्टल होता है, अगर आप गूगल पे लिखते हैं, हम लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रशियन ओपन डोर स्कॉलरशिप, तो आपको सबसे पहली जो लिंक मिलेगा दैट विल बी द वन, उस पर क्लिक करें, उस पर अप्लाई करें, खुद को रजिस्टर करना है, ठीक है। बेसिक सी वही, आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स डाली, अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डाली, आपने अपनी अचीवमेंट्स डाली, और लास्ट में डालनी नहीं कि भाई मेरे तो कोई अचीवमेंट्स ही नहीं है, आपने एक डिबेट कॉम्पिटिशन भी अगर जीता है या पार्टिसिपेट किया उसको उसमें लिखना है, ठीक है। अपना जॉब एक्सपीरियंस डालें, देन अगेन लेटर ऑफ मोटिवेशन जिसे आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी कहते हो, ये भी वहाँ पे रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ना, वो एक डॉक्यूमेंट की तरह नहीं अपलोड करनी है कुछ, उन्होंने उसी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को तोड़ दिया है 4 क्वेश्चंस में, कि भाई आप अपने बैकग्राउंड बताएं, आपके गोल्स, फ्यूचर गोल्स क्या हैं, रशिया को क्यों आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, वही बातें जो आप एक ओवरऑल लिखते हो, उन्होंने उसको कट कर करके ना 4 हिस्सों में डिवाइड किया होता है, तो बात एक ही होती है, तो आप उसको अलग अलग वहाँ पे फिल कर देते हो। फिर आपका एक टेस्ट होता है, ऑनलाइन होता है, आप उसको क्लियर करते हो, अगर आप वो क्लियर हो जाता है, फिर जब डेडलाइन खत्म हो जाती है, इसकी सबसे अच्छी बात ये भी है कि आपने ना कोई सबमिट का बटन नहीं दबाना, आपका प्रोफाइल रेडी है, बस सही है, उसको छोड़ दें, जब डेडलाइन खत्म हो जाएगी आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली उसमें कंसिडर हो जाता है, आपको कोई सबमिट का बटन नहीं दबाना होता, ठीक है। अगर प्रोफाइल इनकम्प्लीट होगी तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, कंप्लीट होगी तो वो उसको फर्दर कंसिडर करेंगे। अच्छा, ये हो गया। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, अब आपका एक और टेस्ट कंडक्ट किया जाता है स्कॉलरशिप वालों की तरफ से, बट दिस टाइम ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता, मतलब होता तो ऑनलाइन ही है, लेकिन ऑनलाइन में तो ये था ना भाई, आपने अगर कोई हेल्प वगैरह भी ले ली है किसी जगह से, गूगल से या चैट जीपीटी से, तो चले ठीक है। इस वो प्रोक्टोरिंग मोड में आपका टेस्ट होगा, यानी आपका कैमरा ऑन करवाया जाएगा और फिर आपसे टेस्ट लिया जाएगा, और ज्यादा अगर आपने इधर उधर देखा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और बाद में बताया जाएगा कि भाई इस बेसिस पे आपको रिजेक्ट किया। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आप फिर अपील करते हो, दिस एंड दैट, लेकिन कोशिश यही होती है ना कि मैं मतलब वो ट्रांसपेरेंट कर सकें, दैट्स इट। इसके बाद जब नॉमिनेशंस आती हैं तो आपकी स्कॉलरशिप बस पक्की हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसमें सबसे अच्छी बात एक और मैं आपको स्कॉलरशिप की बताऊं कि आप यूनिवर्सिटीज़ खुद प्रेफरेंस दे सकते हो। आई थिंक 7 से 10 यूनिवर्सिटीज़ आप खुद प्रेफरेंस दे सकते हो कि भाई ये मेरी प्रेफरेंस है, अगर इसमें हो जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। वीज़ा रेशो आपकी 100% है, क्योंकि ये आपकी स्कॉलरशिप पे तो कभी रिजेक्शन ही नहीं होता अनटिल अनलेस आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, मैंने कंप्लीट इसका प्रोसेस आपको इजी वे में बताया है। तो ये जब भी ओपन हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने हमसे अप्लाई करवाना है तो आप दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और आप फर्दर किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।